नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए। आज हम उनका ही पूजन करके आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप स्वयं, अगर आचार्य जी उपलब्ध ना हो पाए तो किस तरह से आप स्वयं धनवंतरी भगवान का पूजन करें। भगवान के पूजन की विधि विधान से तैयारी कर लीजिए। भगवान के पूजन के लिए हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प इत्यादि बना लीजिए। भगवान को यथाशक्ति जो भी आप नैवेद्य बना सकते हैं, भगवान के लिए नैवेद्य बना लीजिए। गौरी गणपति की स्थापना करना है, कलश का पूजन करना है, दीपक का पूजन करना है तथा आपके घर में जो भी भगवान विष्णु की प्रतिमा है उनमें ही धनवंतरी भगवान का पूजन करना है। विशेष रूप से घर में जो भी औषधियां हैं वह औषधियों का भी आप पूजन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ च्यवनप्राश रखा हुआ है और ये जो पीले पीले ढक्कन के आपको दिख रहे हैं, ये जो है शहद है। इनका पूजन करने के पश्चात हम इनका दान करेंगे। आप भी इसी प्रकार से किसी औषधि विशेष का दान कर सकते हैं। हमने यहाँ जो है ये धनिया, खड़ा धनिया रखा हुआ है और हल्दी रखी हुई है, पीछे भगवान के मूंग रखा है, छोटा सा घी का पैकेट रखा हुआ है, केसर, कपूर, लौंग, इलायची रखा हुआ है। भगवान को अत्यंत प्रिय जो है सीताफल है, वह सीताफल भी हमने भगवान के लिए रखा हुआ है। सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, इन तेल को भी आप जो है रख लीजिए। अगर आपके घर में आंवले का जूस इत्यादि जो है शुद्ध रूप से पड़ा हुआ है, जिसका उपयोग आपने नहीं किया है, तो वह भी आप रख लीजिए। घर में जो भी शुद्ध सात्विक औषधियां हैं उन सभी औषधियों का प्रयोग आप यहाँ अवश्य कीजिए। हमने भगवान के लिए केले के खंभे का दिव्य आसन प्रदान किया है, छत्र छाया प्रदान की है और यहाँ भगवान गणपति की स्थापना की है। तो चलिए बहुत अधिक समय ना लेते हुए भगवान की पूजा हम आरंभ करते हैं। संपूर्ण पूजा की तैयारी करने के पश्चात अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करके एक शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद घर के सभी देवी देवताओं को बैठे बैठे प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। तत्पश्चात आचमन करना है, 3 बार पानी पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य। इस प्रकार से बोल करके आचमन कर लीजिए। अपने हाथ में पवित्री धारण कीजिए अथवा सोने की अंगूठी धारण कीजिए इस उंगली पर, अन्यथा जो है केवल उंगली का स्पर्श कर लीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः। इस तरह से भगवान का नाम लेकर के अपने ऊपर जल का छिड़काव कीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरः शुचिः। इस प्रकार से भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने ऊपर जल का सिंचन कीजिए, जल का छिड़काव कीजिए। अपने आप को तिलक लगा दीजिए, घर के सभी सदस्यों को भी तिलक लगा दीजिए। तत्पश्चात हाथ में जो है चावल पुष्प लेकर के भगवान श्री हरि का ध्यान करना है कि हे नारायण, इस संसार में जितने भी रहने वाले जीव चराचर प्राणी हैं, आप सबका कल्याण करें, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा बोल करके थाली में ही जो है चावल पुष्प अर्पित कर देवें। पुनः हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणपति का स्मरण करना है। हे गणेश जी महाराज, हे गणपति गजानंद, हमारी इस पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से बोल करके थाली में जो है गंधाक्षत पुष्प अर्पित कर देना है। भगवान गणपति को और माँ भगवती लक्ष्मी जी को स्नानशाला पर निकाल लेना है। तत्पश्चात संकल्प करने के लिए हाथ में कुशा, अक्षत, जल, सुपारी और यथाशक्ति कुछ दक्षिणा रखनी है। 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करना है। विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः,
विष्णुदेवाय नमः। और संकल्प के निमित्त भगवान से कहना है कि आज हम इस स्थान पर बैठकर, जिस स्थान पर आप हैं, जिस गांव शहर क्षेत्र में हैं, उस गांव शहर क्षेत्र का नाम ले लीजिए। आज की दिन तिथि का उच्चारण कर लीजिए। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की धन त्रयोदशी तिथि के दिन मैं भगवान धन्वंतरी का पूजन करने जा रहा हूँ। उस पूजन के निमित्त सर्वप्रथम मैं भगवान गणपति लक्ष्मी का पूजन करूँगा, तत्पश्चात कलश देवता का पूजन करूँगा। इसके पश्चात औषधियों के रूप में धन्वंतरी भगवान का पूजन करूँगा। हे भगवान नारायण, आप मेरे इस संकल्प को सिद्ध करें। ऐसा बोल करके कलश के सम्मुख ही यह जो है संकल्प अर्पित कर देवें। यहाँ से हम कुशा निकाल लेते हैं। संकल्प करने के पश्चात हम जो है घंटी और शंख का स्मरण करेंगे। सबसे पहले घंटी को गंधाक्षत पुष्प लेकर के प्रणाम करेंगे कि हे गरुण देवता, इस पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना करने पाए, इसलिए हम आपका यजन पूजन कर रहे हैं। ऐसा बोल करके घंटी के पास जो है गंधाक्षत पुष्प अर्पित कर दीजिए और घंटी नाद कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए। तत्पश्चात शंख में जो है सफ़ेद तिल लगा लीजिए और चंदन लगा लीजिए और शंख को प्रणाम कीजिए। ओम शंखाय नमः, पांचजन्याय नमः। पुरुष हैं अगर आप तो शंख बजा दीजिए। तत्पश्चात दीपक देवता को प्रणाम करना है। गंधाक्षत पुष्प के द्वारा प्रार्थना करनी है उनसे कि जब तक हमारी यह पूजा चल रही है तब तक कर्म के साक्षी के रूप में आप प्रज्वलित रहें। इस तरह से बोल करके उनको भी प्रणाम कर लेना है, आशीर्वाद ले लेना है। इसके बाद जो है हम भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। हाथ में गंधाक्षत पुष्प ले लीजिए और गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिम प्रचोदयात्। इस तरह से भगवान का नाम उच्चारण करते हुए उनका ध्यान कर लीजिए तथा माँ भगवती लक्ष्मी का भी इसी प्रकार से ध्यान कीजिए। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद भगवान को जल अर्पित करेंगे 4 बार। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। इसके बाद महालक्ष्मी जी को महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः। एक बार पंचामृत अर्पित करेंगे। ओम महागणपतये नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम श्री महागणपतये नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। थाली में जो पुष्प रखा हुआ है उस पुष्प को लेकर के आँखों में लगाइए, सुगंध लीजिए और सामने जो कटोरी रखी है निर्माल्य वाली उसी पर छोड़ करके हाथ धो लेना है। हस्तौ प्रक्षाल्यः। अब जो है भगवान को गंधाक्षत पुष्प अर्पित करने के बाद हम भगवान गणपति का और माँ भगवती लक्ष्मी का अभिषेक करेंगे। जल के माध्यम से ही हम अभिषेक करेंगे। भगवान के नाम मंत्र का जाप करना है। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, जय गणपति बप्पा मोरया, श्री मंगल मूर्ति मोरया। इस प्रकार से हम भगवान का अभिषेक कर लेंगे। इसी तरह से माँ भगवती लक्ष्मी को भी जल अर्पित करेंगे, अभिषेक करेंगे उनका। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। श्री महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। हरि ओम। माँ सिद्धि विनायक देवताभ्यो नमो नमः, महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से भगवान को
स्नानशाला से निकाल करके उनके दिव्य आसन पर विराजमान करवा देंगे। अब जो है हम भगवान गणपति का पूजन करेंगे, अलंकार के स्वरूप में अक्षत प्रदान करेंगे, भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। श्री महागणपतये नमः, श्री महालक्ष्म्यै नमः, वस्त्रं समर्पयामि। इसके बाद जो है यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। ओम भगवते सिद्धि विनायक देवताभ्यो नमो नमः, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। हाथ धो लेंगे और भगवान को तिलक लगाएंगे। ओम महागणपतये नमः, चंदनम समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः, चंदनम समर्पयामि। चंदन के पश्चात अक्षत अर्पित करेंगे। महागणपतये नमः, अक्षतम समर्पयामि। इसके बाद गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पित करेंगे। सिद्धि विनायक देवताभ्यो नमो नमः, दुर्वांकुरान् समर्पयामि, दुर्वापत्रं समर्पयामि। लक्ष्मी जी को तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। महालक्ष्मी नमः, तुलसी पत्रं समर्पयामि। इसके बाद पुष्पमाला अर्पित करेंगे। हम यहाँ भगवान के लिए जो पुष्पमाला लेकर आए हैं उस पुष्पमाला को भगवान को अर्पित करेंगे। महागणपतये नमो नमः, पुष्पमालां समर्पयामि। इस तरह से बोलकर पुष्पमाला अर्पित करें। तत्पश्चात हल्दी कुमकुम अर्पित करें। हरिद्रा कुमकुम समर्पयामि। श्री महागणपतये नमः, अबीरं समर्पयामि, भस्मं समर्पयामि। भस्म केवल गणपति जी को ही चढ़ाएं। सिंदूरम समर्पयामि, सिंदूर लक्ष्मी जी को भी अर्पित करें। तत्पश्चात धूप अर्पित करें। धूप दिखाते समय हमको घंटी बजानी चाहिए। ओम सिद्धि विनायक देवताभ्यो नमो नमः, धूपम समर्पयामि। इस तरह से बोलते हुए धूप दिखा दें और चावल के माध्यम से दीपक दें। ओम प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि समर्पयामि, महागणपतये नमः। अब जो है हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। हे गणेश जी महाराज, हमारे द्वारा दिया जा रहा यह जो भी मिष्ठान्न नैवेद्य है इसे आप स्वीकार करें और हमें सुख संपत्ति धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से बोलते हुए भगवान को नैवेद्य दिखाना है। 5 बार जल घुमाइए। महागणपतये नमः, सिद्धि विनायकाय नमः, लंबोदराय नमः, महोत्कटाय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, नैवेद्यम निवेदयामि, महालक्ष्मी नमः। भगवान को जो है अब हम तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल अर्थात पान के साथ लौंग, इलायची, सुपारी और यथाशक्ति दान दक्षिणा भगवान को हम समर्पित करेंगे। यही जो है नैवेद्य में ही हम अर्पित कर दे रहे हैं। इसके बाद भगवान को हम फल अर्पित करेंगे। तो फल हम यहीं भगवान के समीप ही रख दे रहे हैं। हे भगवान, हमारे द्वारा दिया जा रहा यह ऋतु फल है, इसे आप स्वीकार करके प्रसन्न हो जाइए। ऐसा बोल करके भगवान को हम ऋतु फल अर्पित करेंगे। हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेंगे और भगवान गणपति की तथा माँ भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना करेंगे। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से बोलते हुए हम पुष्प अर्पित कर देंगे। अब भगवान को किया हुआ कर्म समर्पित करेंगे। हे गणेश जी महाराज, हमने जो यह पूजन किया है यह पूजन कर्म हम आपको ही समर्पित करते हैं। ऐसा बोलकर हम जल अर्पित कर देंगे। इसके बाद जो है हम कलश का पूजन करेंगे। कलश का पूजन करने के लिए सबसे पहले कलश को धान्य का आसन देना चाहिए, अष्टदल इत्यादि बनाना चाहिए। अगर आप पूजा से संबंधित जैसे अष्टदल बनाना है, नारियल को धागा लगाना है और भी जो भी पूजा से संबंधित जो भी कार्य करने की विधि है, अगर आप वह सब जानना चाहते हैं तो उन सब वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से जाकर आप देख लीजिए।
अभी जो है हम कलश का पूजन करेंगे, तो सबसे पहले कलश का स्पर्श करेंगे। हे कलश देवता, आप आइए और विराजमान हो जाइए। तत्पश्चात एक बार जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के पश्चात अक्षत अंदर अर्पित करेंगे। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत के बाद जो है चंदन अर्पित करेंगे। चंदनम विलेपयामि। इस तरह से हमने अंदर चंदन अर्पित कर दिया है। इसके बाद हल्दी अर्पित करेंगे। अंदर औषधि के निमित्त हल्दी जानी चाहिए, तो हल्दी अर्पित कर देंगे। हल्दी के पश्चात इसमें कुछ दक्षिणा हम अर्पित करेंगे। दक्षिणा के साथ साथ पूगी फल अर्थात सुपारी अंदर छोड़ देंगे। और इसके बाद जो है पंचपल्लव आम के पत्तों का स्पर्श कर लेंगे। कलश में पहले ही धागा बांध देना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ ही हम पूर्ण पात्र यहाँ अर्पित करेंगे। पूर्ण पात्र अर्थात एक प्लेट में जो है हम धान्य भर के रखेंगे। इसके बाद नारियल रखेंगे। नारियल सदैव इसी प्रकार से रखना चाहिए। अब यहाँ जो है हम कलश में स्वास्तिक बनाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इस तरह से भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आप स्वास्तिक बना लीजिए। तत्पश्चात हम जो है चावल अर्पित करते हुए वरुण देवता का आवाहन करेंगे। वम वरुणाय नमः। हम आपका यहाँ आवाहन करते हैं। वरुण देवता आप आइए, विराजमान हो जाइए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस तरह से बोलकर अक्षत अर्पित कर देना है। 4 बार जल अर्पित करना है। वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः। एक बार पंचामृत पुष्प में लगा करके पंचामृत जो है यहीं अर्पित कर देंगे। वम वरुणाय नमः। फिर एक बार जल से स्नान कराएंगे। वम वरुणाय नमः। और इसके बाद हम वरुण देवता को वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम वम वरुणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के पश्चात हम वरुण देवता को यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। हाथ धो लीजिए यज्ञोपवीत के पश्चात। तत्पश्चात भगवान को तिलक लगाइए। चंदनम समर्पयामि। अक्षतम समर्पयामि। वम वरुणाय नमः। हरिद्राम समर्पयामि। कुमकुमम समर्पयामि। अबीरम समर्पयामि। भस्मम समर्पयामि। सिंदूरम समर्पयामि। इस तरह से अबीर गुलाल सिंदूर इत्यादि अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात वरुण देवता को पुष्पमाला इत्यादि अर्पित कीजिए। पुष्पंच पुष्पमालाम समर्पयामि। इस तरह से बोलते हुए हमने यहाँ जो है पुष्पमाला अर्पित कर दी है। तुलसी पत्र, दुर्वा पत्र जो भी आपके पास उपलब्ध हैं, बिल्व पत्र इत्यादि, वह सब जो है पत्र पुष्प से वरुण देवता की सेवा कीजिए। ओम वम वरुणाय नमः दुर्वापत्रम समर्पयामि। ओम वम वरुणाय नमः तुलसी पत्रम समर्पयामि। इस तरह से बोलते हुए आप जो है तुलसी पत्र अर्पित कीजिए। तत्पश्चात भगवान को धूप दिखाइए। ओम वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः। धूपम समर्पयामि। धूप के बाद चावल से दीप दिखा दीजिए। वम वरुणाय नमः, वम वरुणाय नमः। दीपम दर्शयामि। दीपक के बाद सदैव हाथ धो लेना चाहिए और इसके बाद जो है भगवान को नैवेद्य अर्पित करना है वरुण देवता को। तो उनके नैवेद्य में जो है तुलसी पत्र रख लीजिए और इसके बाद जो है उनको नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करने के लिए 5 बार जल घुमाइए। ओम कलशाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः, ओम कलशाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। 5 बार जल घुमा करके वरुण देवता को
तांबूल इत्यादि देना है। तांबूल अर्थात पान का पत्ता होता है, पान का पत्ता है, सुपारी है, लौंग इलायची है, इसके साथ साथ यथाशक्ति दान दक्षिणा है, वह भी भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम बम वरुणाय नमः, बम वरुणाय नमः। इसके बाद वरुण देवता को जो है ऋतुफल अर्पित करना है। हे वरुण देवता, हमारे द्वारा दिया जा रहा यह जो ऋतुफल है इसे आप स्वीकार करें, ऐसा बोलकर ऋतुफल दीजिए। और चावल पुष्प के माध्यम से वरुण देवता से प्रार्थना करनी है। जिस प्रकार समुद्र में से 14 प्रकार के रत्न प्रकट हुए थे और उन्होंने मानव का कल्याण किया, उसी तरह से आपके अंदर जो भी 14 रत्न भरे हैं वह 14 रत्न रूपी आशीर्वाद हमें आप प्रदान करें। इस प्रकार से बोलकर वरुण देवता के पास पुष्प अर्पित कर दीजिए। 1 2 3। इसके बाद किया हुआ कर्म जो है हम वरुण देवता को समर्पित करेंगे। हे वरुण देवता, हम यह जो पूजा आपकी किए हैं आपको ही समर्पित करते हैं, ऐसा बोलकर जल छोड़ देते हैं। अब जो है हम धनवंतरी भगवान का पूजन करेंगे। हमने विष्णु स्वरूप धनवंतरी भगवान को स्नानशाला पर निकाल लिया है। अब जो है हम जो ये अक्षत है इस अक्षत को हम किनारे कर देते हैं, अन्यथा यह धोखे से ही जो है अर्पित हो जाएंगे। अक्षत की जगह जो है हम सफ़ेद तिल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम हाथ में जो है गंध और अक्षत पुष्प लेंगे। अक्षत का अर्थ होता है अखंडित, अक्षत का अर्थ चावल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आप दिग्भ्रमित मत होइएगा कि हम अक्षत बोल कर करके जो है भगवान को चावल अर्पित कर रहे हैं। अक्षत का अर्थ होता है अखंडित। तो यहाँ तिल जो है अक्षत के स्वरूप में है, इसलिए हम हर बार यही बोलेंगे कि गंधाक्षत पुष्प समर्पयामि। तो आप भ्रमित मत होइएगा, आप जो है तिल को ही अक्षत समझिए। हम यहाँ जो है धनवंतरी भगवान का ध्यान करेंगे। हे वैद्यराज, जिस प्रकार आपने देवताओं के कष्टों को दूर किया है, मनुष्यों के कष्टों को दूर किया है, आदि व्याधि का नाश किया है, उसी प्रकार हम आपका यहाँ ध्यान करते हैं। आप आकर के हमारी इन औषधियों पर विराजमान हो जाइए और हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखिए। इस प्रकार बोल करके धनवंतरी भगवान का ध्यान कर लेना है। धनवंतरी भगवान का ध्यान करने के पश्चात भगवान को 4 चम्मच जल अर्पित करना है। ओम श्री धनवंतरये नमः, ओम श्री धनवंतरये नमः, ओम श्री धनवंतरये नमः, श्री वैद्यराजाय नमः। इस तरह से बोलते हुए श्री धनवंतरी भगवान का पूजन करना है। जल अर्पित करने के पश्चात पंचामृत अर्पित करेंगे। ओम श्री वैद्यराजाय नमः, अमृत कलश हस्ताय नमः, पंचामृतम समर्पयामि। भगवान को पंचामृत अर्पित कर दीजिए। पंचामृत अर्पित करने के पश्चात शुद्ध जल भगवान को अर्पित कीजिए। ओम श्री वैद्यराजाय नमः, श्री अमृत कलश हस्ताय नमः। इस प्रकार से बोल करके भगवान का स्नान करा दीजिए। फिर से जो है गंधाक्षत पुष्प भगवान को दे दीजिए। हे भगवान, हम आपका यहाँ अभिषेक करने जा रहे हैं, आप हमारे इस गंधाक्षत पुष्प को स्वीकार करें और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए भगवान का अभिषेक करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण। इस प्रकार से भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भगवान का अभिषेक करवा लीजिए और शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्वणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्णजलैः समुद्रसहिता स्नानं सदा मंगलम। भगवान का हमने स्नान करा लिया है, अब भगवान को हम उनके स्थान पर विराजमान करवाएंगे। हमने भगवान को उनके स्थान पर विराजमान करवा दिया है, अब हम भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम श्री वैद्यराजाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के पश्चात भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। ओम श्री अमृत कलश हस्ताय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। भगवान को हमने जनेऊ चढ़ा दिया। जनेऊ चढ़ाने के बाद हाथ धो लेना है। हाथ धोने के पश्चात भगवान को तिलक लगाइए। ओम श्री वैद्यराजाय नमः। ओम श्री वैद्यराजाय नमः। अक्षतम समर्पयामि। सफ़ेद तिल अक्षत के रूप में अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात दुर्वा पत्र अर्पित कीजिए। दुर्वा के साथ साथ तुलसी पत्र भगवान को अर्पित कर दीजिए। अब भगवान को हम पुष्पमाला अर्पित करेंगे। भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। ओम श्री वैद्यराजाय नमः। श्री अमृत कलशहस्ताय नमः। ओम श्री धनवंतरये नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्पमालिकां समर्पयामि। इस तरह से हम भगवान को पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं। अब जो है हम सभी औषधियों में चावल पुष्प छोड़ करके धनवंतरी भगवान को नमस्कार करेंगे। ओम श्री औषधि राजाय नमः। श्री वैद्य राजाय नमः। श्री धनवंतरये नमः। पुष्पम समर्पयामि। इस तरह से बोलकर सभी औषधियों में पुष्प अर्पित कर दीजिए और भगवान श्री धनवंतरी से प्रार्थना कीजिए। हे धनवंतरी भगवान, इन औषधियों में प्रविष्ट होकर आप हमारे आयु आरोग्य की रक्षा करें। एक पुष्प में हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल इत्यादि लगा करके धनवंतरी भगवान को अर्पित करना है। भगवान को धूप दिखाना है। ओम श्री धनवंतरये नमः। वैद्यराजाय नमः। अमृत कलशहस्ताय नमः। धूपम समर्पयामि। धूप के बाद अक्षत के माध्यम से दीप दिखा दीजिए। ओम श्री धनवंतरये नमः। दीपम दर्शयामि। इस तरह से बोल करके दीप अर्पित कीजिए। दीप के बाद जो है भगवान को नैवेद्य अर्पित करना है। तो नैवेद्य में जो है तुलसी पत्र रखेंगे और भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम श्री धनवंतरये नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। अमृत कलशहस्ताय नमो नमः। श्री वैद्यराजाय नमो नमः। श्री विष्णुस्वरूपिणे वैद्यराजाय नमः। इस तरह से बोल करके 5 बार जल घुमाना है। हमने भगवान को उनके पास ही फल दे दिया है, इसलिए भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है कि हमारे द्वारा दिया गया जो फल है उसे आप ग्रहण करके संतुष्ट हो जाइए। भगवान को तांबूल देना है। तांबूल के साथ साथ लौंग, इलायची देना है। सुपारी रखना है। यथाशक्ति कुछ दान दक्षिणा रख लेना है और यही हम अर्पित कर रहे हैं। ओम श्री धनवंतरये नमः। दक्षिणां समर्पयामि। तांबूलं समर्पयामि। एलादि लवंगम समर्पयामि। श्री वैद्यराजाय नमः। इस तरह से बोल करके धनवंतरी भगवान का हम पूजन कर लेंगे। हाथों में पुष्प लेकर के भगवान श्री धनवंतरी से प्रार्थना करनी है। हे धनवंतरी भगवान, आप हमारे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करें। इस संसार में यह जो महामारी है, इस महामारी का आप ही विनाश कर सकते हैं। इसलिए मैं
आपका एक छोटा सा भक्त आपसे यह विनती करता हूँ, दीन भाव से प्रार्थना करता हूँ, इस सांसारिक बीमारी का नष्ट कीजिए, इस महामारी को समूल विनाश करके संसार के सभी जीवों को अभय प्रदान कीजिए। इस प्रकार से बोलकर यह पुष्प इत्यादि जो है भगवान के पास अर्पित कर दीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस तरह से भगवान की बढ़िया दिव्याति दिव्य पूजा करके भगवान के पूजा को भगवान को ही समर्पित करना है। हे नारायण, हे वैद्यराज, मैं आपकी यह जो पूजा किया हूँ यह आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। इस तरह से बोल करके भगवान की पूजा भगवान को समर्पित करें और आरती करें। आरती सजा करके आरती का पूजन कर लीजिए और भगवान श्री हरि की आरती गाइए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, मुरली वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्या। इस तरह से दिव्याति दिव्य भगवान की आरती करके आरती को जल से शांत करें और भगवान को आरती प्रदान करें। पूरे घर में आरती दिखाएं, सबको आरती दें। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करें। हे नारायण, हे वैद्यराज, हे अमृत कलश हाथ में धारण करने वाले प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे द्वारा की गई पूजा में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है, कोई गलती हो गई है, मंत्र अशुद्ध हो गए हैं या सामग्री में कोई कमी रह गई है, तो हे वैद्य रूपी नारायण, आप मेरा कल्याण करें, मेरी त्रुटियों को ध्यान ना देवें। इन औषधियों को ग्रहण करके हमारा शरीर तेज और पुष्टि से युक्त हो जाए, बल से युक्त हो जाए। आप इस संसार का कल्याण करें, यही कामना करते हुए इस पूजा को मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। यह पुष्प रूपी मन आपको समर्पित करता हूँ। ऐसा बोल करके भगवान की पूजा भगवान को ही समर्पित कर दें और पुष्प भगवान के पास अर्पित कर दें। आशा करते हैं यह धन्वंतरी पूजा का एक संक्षिप्त पूजन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।